नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। रूस यूक्रेन की जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं और इसी बीच जंग को रोकने के प्रयास भी जारी हैं। अमेरिका और कई दूसरे देश यूक्रेन के साथ हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 3 देशों के नेताओं से जंग खत्म करने को लेकर मदद की अपील की है और जेलेंस्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से अपील की थी कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहें। वहीं 3 देशों के नेताओं ने पुतिन से टेलीफोन पर बात भी की है। बावजूद इसके जंग पर ब्रेक नहीं लग सका है। आपको बता दें कि पुतिन जंग को रोकना नहीं चाह रहे हैं और इसकी 2 वजह है। पहली, पुतिन को अमेरिका और यूरोप पर भरोसा नहीं है। पुतिन को लगता है कि अमेरिका यूरोप के बहाने रूस को घेरना चाहता है। वहीं यूक्रेन अमेरिकी दबदबे वाले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो में शामिल होना चाहता है और इससे रूस को सुरक्षा के लिहाज से खतरा भी हो सकता है। और इसी के साथ यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू की मेंबरशिप की भी मांग की है। नाटो और ईयू का महत्वपूर्ण एग्रीमेंट ये होता है कि यदि किसी सदस्य देश पर आंच आई तो सभी देश मिलकर लड़ेंगे, यानी इसके किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। और इसीलिए यूक्रेन के नाटो मेंबर बनते ही रूस चारों ओर से नाटो देशों से घिर जाएगा। इससे अमेरिका को रूस पर सीधा हमला करने की आजादी भी मिल जाएगी। वहीं आरसीबी की कप्तानी के लिए लगातार संशय चल रहा है और इस पर डैनियल विटोरी ने कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी को बतौर कप्तान विराट कोहली की जगह अब दूसरा ऑप्शन तलाशना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी कोहली से आगे बढ़ेगी। वे ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस को और यहां तक कि दिनेश कार्तिक की ओर देखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार 5 में से 4 राज्यों यानी कि पंजाब, यूपी, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि पंजाब में ये पार्टी सरकार बनाएगी। इंडिया टुडे का एग्जिट पोल आपको 76 से 90 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए केवल 59 सीटों की जरूरत है। अगर सभी राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजों को माने तो आम आदमी पार्टी इन चुनावों के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा पाएगी और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी बीजेपी को सीधी चुनौती देने वाली पार्टी बन सकती है। साथ में वो संयुक्त विपक्ष में अहम भूमिका में भी नजर आएगी। खास बात यह है कि दिल्ली में पार्टी की सरकार होने के चलते उनके नेताओं के बयान अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। अगर ऐसा होता, ये अगले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन देती है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी 4 अलग अलग तरीकों से राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। उन 4 तरीकों में से एक तरीका होता है 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेना। कहने का मतलब, अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो वो आसानी से राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। वहीं शेयर बाजार में आज तेजी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का सेंसेक्स 30 पॉइंट बढ़कर 52,880 पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग शेयर्स का दबाव है। सेंसेक्स आज 421 अंक नीचे यानी कि 52,430 पर खुला। वहीं पहले घंटे में इसने 52,800 का ऊपरी और 52,410 का निचला स्तर बनाया। इसके 30 शेयर्स में से 14 बढ़त में और 16 गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। बढ़ने वाले प्रमुख स्टॉक में एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, विप्रो, टीसीएस, सन फार्मा, एयरटेल और टाइटन है। वहीं यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर घरेलू बाजार में अब ईंधन की कीमतों पर दिखाई देना शुरू हो गया है। क्रूड ऑयल और बहुमूल्य धातुओं की कीमत में तेजी के बाद अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। दिल्ली समेत अन्य शहरों में सीएनजी के बढ़ते हुए दर आज लागू होने जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 50 पैसे का
इजाफा किया गया है। अब तक सीएनजी की कीमत 57.1 रुपए प्रति किलो थी, जो बढ़कर अब 57.51 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं इस तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 1 रुपए बढ़ गई है। अब ग्राहक 58.58 रुपए प्रति किलो की बजाय 59.58 रुपए प्रति किलो सीएनजी भरवाएंगे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों का परिणाम आने से पहले ही भाजपा नेताओं और रणनीतिकारों ने प्रदेश के नतीजों को लेकर आपस में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। भाजपा रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को यहां पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से उनके आवास पर भेंट की और 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ भी चर्चा की। वहीं चुनाव परिणाम आने से पहले ही नेताओं के बीच बैठकों और विचार विमर्श के बढ़ते दौर को भाजपा के 36 सीटों के जादुई आंकड़े से दूर रहने की स्थिति में बहुमत जुटाने का फॉर्मूला निकालने का प्रयास माना जा रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच तीसरे चरण की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों देश संघर्ष विराम के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से आम नागरिकों को निकालने के लिए रूस की ओर से कुछ शहरों को सीज फायर का ऐलान जरूर कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है और इसी बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग की दूसरी सबसे बड़े शहर खार्किव में उन्होंने रूसी जनरल को मार गिराया है। खास बात यह है कि ये कोई सेना का आम जनरल नहीं है, ये पुतिन की सेना का तुरुप का इक्का कहे जाते हैं। हालांकि अभी तक रूस की ओर से इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई। यूक्रेन की ओर से यह कहा गया है कि खार्किव में मारे गए रूसी मेजर जनरल की पहचान विटाली गेरामिसोव के रूप में हुई है। ये वही सैन्य अधिकारी है जिसने क्रीमिया और चेचन की जंग में भी भाग लिया था। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम में निगरानी रखने को कहा है, जहां ईवीएम रखी गई है। कार्यकर्ताओं से यह कहा गया कि खास तौर पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 10 मार्च को मतगणना के दौरान कोई भी छेड़छाड़ ना हो पाए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और सभी उम्मीदवारों को भी इसकी कॉपी भेजकर कहा कि वे ये बताया जाए कि उनके प्रतिनिधि चुनाव नतीजों के दौरान मतगणना टेबल पर मौजूद रहे ताकि किसी भी प्रकार का संभावित अनुचित व्यवहार ना हो सके। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने मतगणना से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की निगरानी के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि वे विपक्षियों पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वे उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जहां देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वहीं बीते 24 घंटे में 3,993 नए मामलों की पुष्टि हुई और इस दौरान 108 मरीजों की मौत भी हो गई है। अब देश में 59,959 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं कोरोना से अब तक 5,15,210 मरीजों की मौत हो चुकी है। बताना चाहेंगे कि सोमवार को 4,362 नए मामलों की पुष्टि की गई और 66 मरीजों की मौत भी हुई थी और इसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 54,118 पहुंच गई थी। इस दौरान 158 मरीजों की मौत हो गई थी और 9,752 मरीज भी ठीक हो गए थे। इसके बाद देश में 59,442 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई। वहीं बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में तेजी के साथ गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कई रिसर्च में कोरोना की चौथी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।